दुखद घटना है और सोची समझी साजिश के तहत किसानों की हत्या की गई है। जो पहले कहा वो करके दिखाया, और जब देश का कानून मंत्री का बेटा इस तरह की घटना करेगा और कानून मंत्री उसको बचाएगा, तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं। देखिए, आपने कभी देखा है किसी अपराधी ने ये कहा हो कि मैंने अपराध किया है? कितने भी नेताओं पे, जितने भी इन्होंने अपराध किए नेताओं ने, कभी किसी नेता ने कहा कि मैंने या मेरे बेटे ने अपराध किया है? तो ये तो इन्हें बचने का एक बहाना देखते हैं। वहाँ इतने किसान लोग थे जिन्होंने कहा है कि उसका बेटा गाड़ी चला रहा था, और ये झूठ बोल रहा। इसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिटिंग जज के अंडर में समय सीमा में जांच निश्चित हो। कल मंत्री जी ने शाम को कहा है कि ड्राइवर से गलती हो गई है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो देख लेना किसी दिन किसी और से गलती ना हो जाए। ड्राइवर से गलती होती है और 9 लोग मर जाते हैं, काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। लखीमपुर से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। देखिए, वहाँ का जो वो सांसद है वो बाहुबली सांसद है, और वो उसका लड़का उस बाहुबली सांसद का नशे में चूर रहता है। तो जिनके जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, वो देश की कानून व्यवस्था कैसे संभालेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुआवजे की घोषणा हो गई है। देखिए, मुआवजे वगैरह की जो बात होगी, वहाँ तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और हमारे राकेश टिकैत जी हैं। अखबार में ये आया हुआ कि 45 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जो हमारे राकेश टिकैत जी ने जो भी वहाँ निर्णय लिया होगा, उनके निर्णय को तो हम नहीं काट सकते। लेकिन मेरा जो अपना निजी मामला है, कम से कम 10-10 करोड़ रुपए हों उन परिवार को, उनको नौकरी भी मिले, और जो अपराधी हैं वो कानून मंत्री हो या उसका बेटा हो, कानून मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त करें, और बाप और बेटे दोनों गृह राज्य मंत्री वो कानून में आते, कानून व्यवस्था जो होती है उसी के अंदर में आती है। वहीं रात प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया था। देखिए, अगर कोई किसी के आंसू पोंछने जाएगा और उसे हिरासत में लेंगे, तभी तो कहते हैं कि ये सरकार मारती भी है और आंसू भी नहीं पोंछने देती। तो ये सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, उन्होंने कल जो है अफसोस जताया उस घटना पर और कहा है, लेकिन आज जब उनके कार्यकर्ता वहाँ जा रहे थे तो बीच बीच में रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जगह जगह गिरफ्तार कर रहे हैं। तो निकलो सब बाहर, दो गिरफ्तारी। ये 10 आदमी गिरफ्तार करा के क्या फ़ायदा? सब कहते हैं कि हमारे 10 करोड़ कार्यकर्ता है, हमारे 20 करोड़ कार्यकर्ता, वे कहाँ हैं? भर दो देश किसानों के समर्थन में जेल है। घरों में बंद कर दिए, घर के बाहर पुलिस लगा दिया। अभी सतीश मिश्रा जो है, देश के अंदर इतनी पुलिस नहीं है जितने देश की जनसंख्या है। कुमार विश्वास कहते हैं लखीमपुर की घटना होने के बाद सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, जब देश के कवि भी बोलेगा तो देख लो कितनी दुखद घटना होगी। देश का कवि बोला है, और देश का कवि वो जाना माना, देश का नहीं दुनिया का जाना माना कवि है कुमार विश्वास। योगी जी ने किसान आंदोलन के समर्थन में लखीमपुर जो जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं विपक्ष पार्टियों के, उन्हें रोका जा रहा है। तो देखिए, ये तो वहाँ रोकेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ की सत्यता पूरे देश और दुनिया को पता चले। तो ये एक इनकी चाल होती है। मैं कहता हूँ, अगर आपको रोक रहे हैं, बैठो ना सड़कों पे, निकलो महलों से बाहर। देश का अन्नदाता दुखी है। आरोप लग रहा है कि बैरिकेड तोड़ रहे किसान। कहाँ बैरिकेड तोड़ दिए रात में जो बैरिकेड किसानों ने तोड़े हैं जगह जगह के, पीलीभीत में तोड़ा है, फिर उसके बाद पूरनपुर जाके तोड़ा है, फिर यहाँ अमरोहा
देखिए, अभी हमारे किसानों के साथ वहाँ इन्होंने हमारे 9 किसानों की हत्या की है, बर्बर हत्या की है। तो क्या हम अपने परिवार के दुख में शामिल भी नहीं हो सकते? क्या आप नियमों का उल्लंघन करेंगे? क्या अपने परिवार में किसी की मृत्यु होने पे और उस परिवार में जाना भारत के किस संविधान में लिखा है कि वो नियमों का उल्लंघन है? तो क्या बैरिकेडिंग तोड़ना। बैरिकेडिंग, किसी को किसी के दुख में शामिल होने के लिए बैरिकेडिंग लगाना कौन से कानून में लिखा बोले है? कानून व्यवस्था को खराब ना हो जाए, इसलिए बैरिकेड वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे तो देश में जो है ना हाहाकार ना मच जाए, इसी वजह से। नहीं, अब तुमको डर लगता है कि हमारे जाने से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होगी। तो जिसने ये कानून व्यवस्था ऐसी पैदा की है वो मंत्री और वो उसका बेटा जेल में क्यों नहीं है? लेकिन ताऊ ऐसा नहीं लगता कि ये पैटर्न है? हरियाणा के जो खट्टर साहब है वो भी ऐसे बयान देते, वीडियो आगे सामने, फिर वहाँ के जो अधिकारी है बोले सर फोड़ दो, फिर यहाँ पे बयान आया, फिर वो हो गया। ये सब पैटर्न नहीं लगता आपको? पैटर्न नहीं है। देखिए, मतलब सरकार ने ये ठान लिया कि अब आप लोगों को जोर जबरदस्ती करके ही बात नहीं करेगी। देखिए, ये हम पे कितना भी जुल्म ढालें, किसान इनसे डरेगा नहीं। पहले तो मेरी पूरे देश की किसानों से और देश की जनता से मेरा अनुरोध है, अपील है कि शांति बना के रखें, क्योंकि इस घटना का रोष पूरे भारत के अंदर है। तो 26 तारीख को भारत बंद से एक दिन पहले कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रियों ने ये कहा था कि किसानों से बात करने का हम तैयार हैं, किसानों के किसानों के साथ हैं, किसानों की तमाम तारीफ कर रहे थे। कल से उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई उन्होंने बात नहीं करी। देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है कि मीडिया में आएंगे, क्योंकि मीडिया तो इनका अपना है, उसमें आएंगे, एक बयान दे देंगे किसानों के ऊपर और चला देंगे पूरे देश में कि हम किसानों के साथ हैं, बात करेंगे नहीं। तो ये एक रणनीति के इस तहत घटना होता है। में कुछ के मीडिया चैनल हैं वो किसानों की गलती बता रहे हैं। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है, दलाल कहेगा कि मैंने दलाली ली है। तो वो मीडिया जो बता रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, ये संवैधानिक अधिकार है। कि किसान जो है ना वो उग्र हो गए थे वहाँ पे। क्या किसी किसान के हाथ में लाठी डंडा दिखाई दिया आपको? जो वीडियो अभी तक आई है, दिखाई दिया? नहीं, झंडे हैं? झंडे लिए। तो झंडे तो दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसके बेटे की क्या औकात थी कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के रौंद दिया है। और मुझे ये यहाँ तक भी पता चला है कि गोलियां भी चलाई गई हैं। उसकी सत्यता अभी बाद में पता चलेगी। किस तरह की मांग करेंगे जांच के लिए आप? सुप्रीम कोर्ट का जज हो, समय सीमा हो, और उससे पहले इन पे 302, 307 और जो भी धारा हमारे नेता बताएंगे वो सब लगकर जो मंत्री है वो बर्खास्त हो और मंत्री और उसका बेटा तुरंत जेल के अंदर हो और सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश के अंडर में समय सीमा में जांच होके इसको किया जाए और जो उनकी संपत्ति है बाप बेटे की आज ही कुर्क कर ली जाए, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाए जब तक इसका फैसला ना हो, और फैसला होने के बाद उनकी सारी संपत्ति मृतकों के परिवार को दी जाए। नहीं ताऊ, आप पूरा भारत से ट्वीट आ रहा, अलग अलग पार्टी से, बीजेपी के तो ट्वीट आए नहीं और बीजेपी आरोप लगा रही कि ये राजनीति कर रहे, ट्वीट कर रहे संवेदना। देखिए, अगर संवेदना करना यही तो है भाई, ये अंग्रेज़ों की गुलाम है, अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं, तो इनके अंदर तो वही है। वहाँ जब जनरल डायर गोली चलवाता था, ये उनके छोटे भाई हैं, ये गाड़ी चढ़वाते हैं, फ़र्क इतना है बस। तो इस घटना को आप सोची समझी साजिश मान रहे हैं? टीका साहब ने ही कहा है। बिल्कुल, ये तो जान के की गई हत्या है, साजिश नहीं है, जान के की गई हत्या है कि मैं आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा, चढ़ा दे।